अब हम बात करते हैं ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स की, कि जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव्स, वो किस तरीके से जनरेट होगा और उसमें क्या कंडीशन होगी मैक्सिमास की और मिनिमास की। उसके लिए आपने देखा कि आपका जो ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स हैं, दीज आर योर सी ई एंड एफ जी। और सी ई और एफ जी में एच एफ लाइन के बाद कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। इस लाइन के बाद, इस परपेंडिकुलर इस नॉर्मल लाइन के बाद इन दो लाइट वेव्स में पाथ डिफरेंस नहीं है। तो इन लाइट वेव्स में, कौन सी लाइट वेव्स में, सी ई एंड योर एफ जी, इन लाइट वेव्स में जो भी पाथ डिफरेंस आया वो एच एफ से पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ। तो लाइट को पॉइंट एफ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, कितना उसने पाथ ट्रेवल किया, लाइट वेव ने कितना पाथ ट्रेवल किया पॉइंट एफ तक पहुंचने में। उसके लिए लाइट सी से पहले डी पे गई, देन इट केम फ्रॉम डी टू एफ, और उसके बाद आपका एफ जी बना। एफ जी और इस पॉइंट में योर दिस इज़ योर एच ई, एफ जी और एच ई में तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, लेकिन एफ तक पहुंचने में लाइट ने पहले सी डी एंड डी एफ पाथ को ट्रैवल किया। और इस सेकंड लाइट वेव ने पॉइंट एच तक पहुंचने के लिए कितना पाथ ट्रैवल किया, उसने ट्रैवल किया सी एच। तो आपका जो नेट पाथ डिफरेंस है वो क्या है, पाथ ट्रेवल्ड बाय योर लाइट वेव फ्रॉम सी टू डी प्लस डी टू एफ प्लस एफ टू जी माइनस द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट वेव फ्रॉम सी टू एच एंड एच टू ई। तो इसका अगर आप नेट कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों के बीच तो कुछ भी पाथ डिफरेंस नहीं है आगे, तो यहाँ पे जो नेट पाथ डिफरेंस आया दैट वुड बी योर सिंपली सी डी प्लस डी एफ माइनस सी एच। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो लाइट का पाथ है सी डी एंड डी एफ, दैट इज इनसाइड द थिन फिल्म। लाइट ने सी डी एंड डी एफ पाथ फिल्म के अंदर ट्रैवल किया है, लेकिन ये जो सी एच पार्ट है दैट इज़ इन द एयर मीडियम। तो इसके वजह से जो आपका पाथ डिफरेंस है उसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द पाथ डिफरेंस, यू कैन सिंपली राइट इट्स सी डी प्लस डी एफ इन फिल्म माइनस सी एच इन एयर। ओके, जो कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जो आपका सी डी प्लस डी एफ है दैट इज़ दिस पोर्शन, और जो आपका डॉटेड पोर्शन है दैट इज़ योर सी एच। तो ये आपका पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस इन फिल्म इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन द फिल्म इज पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन एयर, दैट इज सी डी प्लस डी एफ इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट फिल्म। और सिंपली आपका सी एच क्या है, पाथ डिफरेंस इन एयर है, आप उसको सी एच का सी एच भी लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको सी एच इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर भी लिख सकते हैं, बट योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ 1, तो सिंपली दैट इज अल्टीमेटली सी एच ओनली। ओके, तो आपका जो पाथ डिफरेंस है वो क्या आया, सी डी प्लस डी एफ इंटू म्यू। म्यू क्यों आया, क्योंकि दैट इज़ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन साइड द फिल्म, माइनस सी एच इंटू 1। 1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का। तो आपका पाथ डिफरेंस आया सी डी प्लस डी एफ म्यू माइनस सी एच। अगेन इस पाथ डिफरेंस के बाद आप इंटरेस्टेड हैं सी डी और डी एफ और सी एच को कैलकुलेट करने में, तो हम 1 बाय 1 इन सबको कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही हमने लास्ट जो आपका फर्स्ट केस है उसमें भी किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी डी की। सी डी को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे। तो इसमें अगेन आपका यू विल जस्ट मेक यूज़ ऑफ कोस आर। कोस आर क्या होता है, योर टी बाय सी डी, तो यहाँ से आपका सी डी आ जाएगा, दैट इज़ योर सिंपली टी बाय कोस आर। बट सी डी और डी एफ इक्वल है, क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहती है, तो इस वजह से आपका सी डी और डी एफ दैट इज़ इक्वल टू टी बाय कोस आर है। तो दिस फैक्टर, द फर्स्ट फैक्टर आपको क्या देगा, 2 म्यू टी बाय कोस आर। ये वैसा ही है जैसे आपने लास्ट केस में भी डिस्कस किया था, एग्जैक्टली सेम है। सेकेंड बात करते हैं आपका जो सी एच है। अब आप इंटरेस्टेड हैं सी एच कैलकुलेट करने में। सी एच कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, सी एच के लिए आपको इस ट्राइंगल का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या किया, यू मेक यूज़ ऑफ साइन आई। साइन आई क्या है, योर सी एच बाय सी एफ। योर साइन आई दैट इज इक्वल टू सी एच बाय सी एफ। तो यहाँ से जो आपका सी एफ है दैट वुड बी
Yeah, so we were at this point, your sin I that is equal to CH by CF. बट आपका CF क्या है, ट्वाइस ऑफ CL, सेम आर्ग्यूमेंट जैसे आपने पिछले में भी दिया था. तो आपका जो CH दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ CL. और CL आप कैसे करेंगे, CL आप ऊपर वाले ट्राइंगल से निकालेंगे, that you have calculated here, that is from triangle CDL. You can see the figure, you just use the tangent relation. यहाँ से आपको CL आ जाएगा, CL को आप यहाँ पुट करें. अब साइन आई का क्या करेंगे, उसके बाद आप स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं. स्नेल्स लॉ से आपको यहाँ पे म्यू साइन आर की फॉर्म में लिखेंगे. हम ये सब क्यों करें, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्दर, ताकि आपका मिनिमम नंबर ऑफ जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें आपका जो सोल्यूशन आए. आपके पास ये नहीं कि बार बार साइन आई भी आ रहा है, साइन आर भी आ रहा है, आई और आर में से कोई एक ही है. इसके लिए आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. तो उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्टेप्स हैं जैसे आपने लास्ट केस में भी किए थे. उसको आप सोल्व करें तो ये पार्ट डिफरेंस दैट विल केम आउट टू बी 2 म्यू टी कोस आर. लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जब आपका लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे नीचे कौन सा मीडियम था, इज इट अ डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम. यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ये आपका फिल्म है. तो जो रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से हुआ वो एक रेयर सरफेस था. क्यों, क्योंकि उसके नीचे एयर मीडियम है. तो जब भी आपका रिफ्लेक्शन किसी रेयर सरफेस से होता है लाइट का, तो उसमें कोई भी पार्ट डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं होता. यहाँ पे आपने पार्ट डिफरेंस लास्ट केस में क्यों इंट्रोड्यूस कराया था, क्योंकि यहाँ पे फिल्म थी नीचे, फिल्म एक डेंसर सरफेस है, उससे रिफ्लेक्शन हुआ था, जिसमें आपने नेट पार्ट डिफरेंस निकालते हुए उसमें λ/2 माइनस किया था. लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो आपका रिफ्लेक्शन है दैट इज़ टेकिंग प्लेस फ्रॉम अ रेयर मीडियम. तो आप सिंपली क्या कहें कि आप कंडीशंस, अगर आपको पता है कि आपका नेट पार्ट डिफरेंस दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अगर आपको मिनिमा चाहिए तो पार्ट डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा होना चाहिए, या फिर कहें 2n+1 λ/2 होना चाहिए. तो आप इन कंडीशंस को इक्वेट करें आपके पार्ट डिफरेंस के. पार्ट डिफरेंस इस केस में था 2 म्यू टी कोस आर. अगर 2 म्यू टी कोस आर n लैम्डा है तो आपको वहाँ पे मैक्सिमा मिलेगा. अगर आपका 2 म्यू टी कोस आर n प्लस हाफ लैम्डा है तो उस केस में आपको मिलेगा एक डार्क फ्रिंज. तो इस कंप्लीट डिस्कशन से आपको क्या पता लगा कि जब भी लाइट किसी थिन फिल्म के ऊपर फॉल करती है तो उसमें 2 इंटरफेरेंस पैटर्न आपको ऑब्टेन होते हैं. एक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होता है रिफ्लेक्शन से. रिफ्लेक्शन से कैसे, कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है और आपको एक पैटर्न देती है. दूसरा इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है जो कि आपने केस 2 में डिस्कस किया, ट्रांसमिटेड लाइट वेव से. ट्रांसमिटेड मतलब कि वो लाइट वेव जो आपके थिन फिल्म है उसको क्रॉस करके आपको नीचे मिलती है. तो जो ट्रांसमिटेड लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कम्प्लीमेंट्री होता है आपकी जो रिफ्लेक्टेड लाइट वेव से ऑब्टेन होने वाले इंटरफेरेंस पैटर्न से. कम्प्लीमेंट्री मतलब कि अगर आपका इसमें ये ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन है तो रिफ्लेक्शन वाले में ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन होती है. अगर आपका ट्रांसमिटेड लाइट में ये कंडीशन है डार्क फ्रिंज की तो रिफ्लेक्टेड लाइट में यही कंडीशन होगी ब्राइट फ्रिंज की. तो इन दैट सेंस दीज 2 इंटरफेरेंस पैटर्न आर कम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर. ये एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि दिस इज सम क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर दैट आई हैव टेकन. द क्वेश्चन वाज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट इन अ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म, एंड दिस क्वेश्चन वाज फॉर 5 मार्क्स. तो आपको ये अगर समझ आ जाता है ये पूरा प्रोसेस, 3-4 स्टेप्स हैं बेसिक. पहला स्टेप ये है कि आप पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं. पाथ डिफरेंस निकालने में आपको 3 फैक्टर मिल रहे हैं कि 2 तो जो इनसाइड थिन फिल्म है वो सिंपली आपका t/cos r आ रहा है. दूसरा दैट इज़ आउटसाइड द थिन फिल्म और दैट इज़ इनसाइड द एयर. उसको आप ऊपर वाले ट्राइंगल की यूज़ का हेल्प करके देन यूजिंग सम टेंजेंट फॉर्मूला और उसके बाद स्नेल्स लॉ का यूज़ करके आप उसमें सिंप्लीफाई करके पुट करें तो आपको जो नेट पाथ डिफरेंस है वो मिल जाता है. वो पाथ डिफरेंस अगर आपको पता है कि अगर n लैम्डा है तो मैक्सिमा मिलेगा और n प्लस हाफ लैम्डा है तो वो मिनिमा मिलेगा. उसकी इक्वेट कर दीजिए. अब आपका पार्ट डिफरेंस जो फर्स्ट केस है रिफ्लेक्टेड लाइट में उसमें 2 म्यू टी कोस आर माइनस λ/2 था, और जो आपका पार्ट डिफरेंस है ट्रांसमिटेड के केस में 2 म्यू टी कोस आर था. इनको इक्वेट कर दिया लैम्डा और n प्लस हाफ लैम्डा के, तो इससे आपको कंप्लीट आपका पैटर्न मिल जाएगा, कंडीशन मिल जाएगा, एंड दैट वाज द होल आर्टिकल.